हाँ आत्माराम बोलो। हाँ किशन, तुम हो कहाँ? अरे किशन कहाँ हो सकता है, गोपियों की तलाश में तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में यहाँ वापस आऊंगा। तुम जल्दी मेरे घर पहुँचो, एक लड़की जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई है। लड़की जबरदस्ती तुम्हारे घर में घुस आई है? अल्लाह, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई नहीं यार। क्या? हाँ, अरे मैं खुले घर ढूंढता रहता हूँ जहाँ मैं घुस सकूँ, मुझे तो मिलते नहीं है, और तेरे बंद घर में लड़की घुस गई। ये तो वही मिसाल हो गई यार कि डायबिटीज वाले को लड्डू मिल रहा है और इस नींद पे चढ़े को करेले। अरे बकवास बंद करो और जल्दी आकर उसे मेरे घर से निकालो। ओके ओके आता हूँ। और एक बात बता ना, तू दिखने में कैसी है रे? अरे जब आई थी तब तो वो कटरीना कैफ लग रही थी, पर अब तो मोहम्मद कैफ लग रही है। हट! अरे हट हट छोड़ और जल्दी आकर भगा उसे यहाँ से। हाँ हाँ आता हूँ। मोहम्मद कैफ में वैसे किसको इंटरेस्ट है यार? अभी तक ये किशन का बच्चा आया नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे समय पर ना जाने कहाँ जाके मर जाता है ये है कहाँ रे किशन, तू है कहाँ? सुनिए। हाँ कहिए। हाँ क्या हुआ? तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? वो तो मैंने धोने डाल दिए। धोने डाल दिए? ऐसे कैसे धोने डाल दिए? मेरा घर है। पर मैं भी तो तुम्हारी ही। अरे मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। वही तो, काश कि तुम वैसे होते। हाँ यार। नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से तुम। अरे मैं कैसे निकल सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने कपड़े तो धोने डाल दिए। पर तुम तो वॉशरूम यूज करने गई थी। हाँ गई तो वॉशरूम यूज करने थी, पर मैंने ना बगल में बाथरूम देखा तो सोचा वो भी यूज कर लेती हूँ, मैंने कर लिया। 5वां माला है ये। अच्छा हुआ तूने बगल की खिड़की नहीं देखी, वरना पुलिस मुझे देख रही होती। आत्मा, अरे किशन आजा आजा आजा। अरे किसे बुला रहे हो आप? मेरा दोस्त है, मेरा लंगोटिया यार। अब वही आके तेरी खबर लेगा। अच्छा, मुझे ऐसे देखकर मेरी ही खबर लेगा? तुझे ऐसे देख, अरे वो तो मेरी ही खबर लेगा। जा तू, जा कहीं जाके छुप जा कहीं जाके। अच्छा मैं अंदर बेडरूम में छुप जाऊँ? नहीं, वो बेडरूम मेरी बीवी का है। अच्छा तो आपका कहाँ है? मेरा बेडरूम ना, क्या हुआ? मेरा बेडरूम ना नेपाल में है। ओ यानी बाजू वाला। हाँ कड़वड़ कड़वड़। हाँ हाँ हाँ। खबरदार जो मेरे बेडरूम में गई। अरे क्या मेरा तेरा लगा रखा है? अब हम दोनों अलग अलग हैं क्या? कल तक जब तेरा था, आज वो मेरा है और कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ओ मेरी गीता माँ, मुझे ज्ञान मत बांटो और कहीं जाके छुप जाओ। चुप जाओ, पर मैं कहाँ छुपूं? तुम इस रूम में छुप जाइए। अरे 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 पर रुको, मुझे छुपाने से अच्छा अपने लंगोटिया यार को बाहर से बाहर ही रफा दफा कर दो। आत्मा, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अच्छा, हाँ। लड़की अंदर आई नहीं कि शायरी बाहर निकलने लग गई है? कि भाई अब तक तूने कभी भाभी के लिए तो शायरी ऐसी लिखी नहीं। भाई गलती हो गई। और वो मोटी थोड़ी कोई शायरी वाला माल है। वैसे बात तो ये भी सही है, लेकिन ये बोला कौन? मैं बोली। मैं? अरे तू क्या नीचे से एंगल लगा है? चल खड़ा हो। मैं तो जब सोफे पर बैठने वाला था। ये पहले सोफा होता था ना यार। अरे सोफा पीछे है। ओके।
बात बता भाई, ये ऐसी पुंगी पुंगी आई थी तेरे घर में? अरे जब आई थी तो तब इसने कपड़े पहने हुए थे, पर अब इसने कपड़े धोने के लिए डाल दिए। वो है क्या कांड करके बैठा हुआ है? शट अप! अरे मुझे क्या अपने जैसे समझ रखा है तूने? बिल्कुल नहीं, तू तो मेरा भी बाप है, क्योंकि मेरी तो सारी जिंदगी में ऐसा कोई आइटम नहीं घुसा, तेरे घर में घुस गया है? तो इसी बात का अफसोस हो रहा है क्या तुम्हें चाचा? मैं चाचा? तू चाचा? तू इसका चाचा है, चाचा। ठीक है। अच्छा, मैं तेरा चाचा, तो ये कौन है? ये तो मेरे बेबी है। अरे तेरे बेबी, ये बेबी है। मैडम शायद आपको पता नहीं है, इस बेबी के ना 3 बड़े बड़े बाबा हैं, और उन बड़े बड़े बाबाओं की ना 5 छोटी छोटी बेबियां भी हैं। अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। अरे छोड़ो, मुझे कहाँ घुसे जा रहे हो मेरे बीच? अरे भैया, अगर घुसेगी नहीं तो नई कहानी कैसे बनेगी? अरे तू मुझे बचाने आया है या फंसाने आया है? नहीं, मैं तो सचमुच तुम्हें बचाने ही आया हूँ। तू ऐसे बचाना या मजे ले रहा है? सच बताओ, मैं बचाने की तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो मजा ज्यादा आ रहा है। चल तू निकाल ऐसे, निकल तू यहाँ से, निकल यहाँ से, तू निकल। आत्माराम जी, अरे क्या हो रहा है ये? सेक्रेटरी साहब आप? आत्माराम जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप तो ऐसे न थे। हाँ? कैसे ना थे? आत्माराम जी, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन आप इस उम्र में घर पर लड़कियां लाते हैं। हाँ? ओए, ये किसने बोला तुमसे? आपने तो कहा मिस्टर भटनागर से। अरे मैं, अरे तू उस चलते फिरते न्यूज चैनल को न्यूज देकर आया है? अरे नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो मैं यहाँ पे आ रहा था ना, तो मुझे रास्ते में मिल गई थी, तो रास्ते में मिली तो मुझसे पूछ रही कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं आत्माराम जी के घर पर जा रहा हूँ। तो मुझसे बोलती है, आत्माराम जी की वाइफ तो 15 दिनों से बाहर है, आप लोगों ने क्या कोई स्पेशल सेटिंग कर रखी है आज? तो मैंने उनसे कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वो आत्माराम जी के घर पर थोड़ी सी मुसीबत आ गई है, यानी कि एक लड़की जबरदस्ती उनके घर में घुस गई है, तो मैं उसे निकालने जा रहा हूँ। बस मैंने इतना कहा और मैं यहाँ आ गया। क्या आपने ऐसा कहा था? हाँ, अब सोसाइटी में तो खबर फैली है कि इन्होंने अपनी बीवी को घर से निकाल करके कोई नई लड़की ला करके रख ली है घर पे। क्या? हाँ? थोड़ी देर में सोसाइटी की औरतें मोर्चा लेके आ रही है आपके घर पे। और तो जाकर रोको उन्हें, आपने तो देखा ये सब गलत है। क्या ये गलत है? ये गलत है? हाँ, इसका जीता जागता सबूत तो मैं यहाँ सामने खड़ी हूँ ना। अरे पर तू क्यों खड़ी है यहाँ, जाती क्यों नहीं? अरे मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे कपड़े बाथरूम में धोने को पड़े हैं ना। रुको रुको रुको, तुम्हारे कपड़े इनके बाथरूम में पड़े हैं? हाँ। ओहो, देखा आपने? हाँ, मैंने तो पहले से देख रखा, आपने भी देखा है। फिर भी ये कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा सेक्रेटरी साहब कि ये बंदा झूठ क्यों बोल रहा है। अबे यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सचमुच इस लड़की को नहीं जानता। अच्छा, तो एक बात बताना भैया, कि तुम्हारा घर क्या धोबी घाट है जहाँ ये लड़की कपड़े धुलवाने आती है? करेक्ट, सही बोल रहे हैं। यस, अब दो जवाब दो। सब फोड़ दूंगा मैं तेरा, सब फोड़ दूंगा। अरे मेरा मोबाइल बचा, मोबाइल अंदर होगा। अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे भाई, मैं सचमुच इस लड़की को नहीं जानता। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये लड़की तुम्हारे घर में आई कैसे? उस वक्त मैं किचन में अपने लिए चाय बना रहा था। एक मिनट आपका, तुम क्या फ्लैशबैक में जा रहे हो? हाँ। ओके, स्टार्ट। उस वक्त मैं किचन में चाय बना रहा था कि अचानक एक आहट हुई। कौन है बाहर?
मैं हूँ, जरा ठंडा पानी लेते आइएगा प्लीज। मुझे सुन के थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने सोचा कोई जान पहचान वाली ही होगी, ज्यादा प्यासी भी होगी, इसलिए पानी मांगा है। मैं अपनी चाय और एक गिलास पानी लेकर बाहर गया। नमस्ते। पानी हाँ मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ। कौन है आप? अरे वाह, चाय भी अरे ले अरे लीजिए। अरे अरे अब चाय भी नहीं पिलाएंगे क्या आप? नहीं, चाय तो पिला देंगे, पर ये चाय तो मेरी झूठी चाय है। ये तो मेरा सौभाग्य है। मेरी झूठी चाय, आपका सौभाग्य। कौन है आप? आपकी होने वाली पत्नी। क्या? क्या? डायरेक्ट पत्नी? हाँ, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे जानता तक नहीं। ओहो, अगर तुम सच कह रहे हो और एक जवान लड़की एक बूढ़े से कह रही है कि वो उसकी होने वाली पत्नी है, तो इसका मतलब वो लड़की यहाँ से डीली हो सकती है। जो ये लगती नहीं है। तो बहुत शातिर होगी। बिल्कुल सही। तो ऐसे में तो ये कुछ भी कर सकती है यार। हमें ना तुरंत पुलिस को फोन करना चाहिए। आत्माराम जी फोन लगाओ। हाँ हाँ, पर आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं ही लगाती हूँ ना पुलिस को फोन। क्या तुम खुद ही पुलिस को बुलाओगी? हाँ, क्यों नहीं? और क्या कहोगी उनसे? क्या कहूंगी? यही कि तुम मुझे जबरदस्ती उठा के ले आए और अब मेरी इज्जत लूटना चाहते हो। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रहने दो पुलिस को। क्यों? पुलिस को क्यों नहीं बुलाओ? इसलिए मैडम कि आपकी इज्जत तो महफूज है, लेकिन अगर आपने पुलिस को बुला लिया ना तो इस बेचारे की इज्जत लुट जाएगी। देखिए, आत्माराम जी हमारे कॉम्प्लेक्स के इज्जतदार और नेक इंसान हैं। सभी इनकी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ मैडम, अगर इनसे कोई गलती हुई, कोई भूल चूक हो गई हो ना, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं अंकल, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो आप सबकी बेटी समान हूँ। हाँ? हाँ? बेटी समान हो? हाँ। इनकी भी? हाँ, इनकी भी। और अब तक जो मैं यहाँ पर कर रही थी वो सब तो सिर्फ एक ड्रामा था। सब ड्रामा था? भयंकर नहीं था? आत्मा? अब क्यों था? क्यों था? अब मेरा फ्लैशबैक स्टार्ट। अच्छा, हाँ। ओके ओके। स्टार्ट। बात परसों शाम की है। मैं खाड़ी के किनारे टहल रही थी। टहलते टहलते मैं एक रेती के ढेर पर आ बैठी। बैठने के बाद अचानक मेरे कान में आप दोनों की बातें पड़ी। बीना भाभी 15 दिनों के लिए मायके गई हुई है ना? हाँ किशन, उसका एक ही भाई है और इन दिनों वो काफ़ी बीमार चल रहा है। अब जब तक उसका भाई है तभी तक उसका मायका है। पता नहीं उसके जाने के बाद बच्चे कैसे रिश्तों को निभाएंगे। पर एक बात कहूँ, बिना के बिना जिंदगी बड़ी सूनी लगती है रे। कारीगर काटने को दौड़ता है। उम्र के इस पड़ाव पर ही जीवन साथी का असली मतलब समझ में आता है। अच्छा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम्हारे तो 3 बेटे हैं और इसी शहर में रहते हैं, तो तुम दिन में उनके पास क्यों नहीं चले जाते हो? तुम्हारा वक्त भी कट जाया करेगा और वहाँ पर पोते पोती हैं, उनको दादाजी का प्यार भी मिल जाएगा। किसान, इन शहर के छोटे छोटे घरों ने रिश्तों में बड़े बड़े फासले पैदा कर दिए। और जब एक बार बच्चों को अलग रहने की सहूलत मिल जाए ना, फिर उनके घरों में
माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं बचती। 3 बेटे हैं मेरे, पर तीनों के घर की कहानी एक जैसी ही है। जब कभी उनके घर जाता हूँ तो शुरू के आधा एक घंटा बड़े मज़े में कट जाता है। चाय पानी पीने में बड़े मज़े से कट जाता है, और उसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। और जैसे वो खामोशी कह रही हो, चाय पानी पी लिया आपने, अब चलो। और अनचाहे भी एक बार मुंह से ये निकल जाए कि मैं चलता हूँ, तो कोई भी एक बार भी ये नहीं कहता कि रुक जाओ। उसके बाद मन का सूनापन और बढ़ जाता है। यही है जिंदगी, सच कहता हूँ, बस यही है जिंदगी। और तुम्हारे साथ तो एक बड़ा पंगा है यार, कि तुम जरूरत से ज्यादा शरीफ हो। तुम तो साला अपनी जिंदगी में थ्रिल पैदा करने के लिए कोई गड़बड़ भी नहीं कर सकते। सही है। चलो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। आपके इस कहानी के दर्द को मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने नानी को भी इसी अकेलेपन में दम तोड़ते देखा है। और अब जो मैं कहूंगी, हो सकता है कि आपको मेरी बातें बचकानी लगे, पर मेरा मानना है कि बचकानी हरकतें भी जिंदगी में कभी कभी यादगार लम्हे दे जाती हैं। आपने कहा था कि ये अपनी लाइफ में थ्रिल पैदा करने के लिए कुछ करेंगे नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इनके लाइफ में थ्रिल पैदा कर दूं। इन्हें भी अच्छा खासा टाइम पास मिल जाएगा। सच? हाँ, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुमने हमारे दर्द को समझा, उसे महसूस किया, उसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। सदा सुखी रहो, खुश रहो तुम। और बेटा, जब भी वक्त मिला करे ना, तो आ जाया करना। हमारी जिंदगी में थ्रिल पैदा करने के लिए ना सही, कम से कम हमारी जिंदगी के सूनेपन को बाय बाय कहने के लिए। श्योर। बाय वाह। बाय। बाय।